बहुत समय पहले अब देवता और असुर दोनों ही शक्तिशाली थे। अब एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति कम होने लगी। कारण था ऋषि दुर्वासा का श्राप, जिससे इंद्र और अन्य देव कमजोर हो गए। इस स्थिति का फायदा उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। अब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम अमृत अमरता का रस पाना चाहते हो तो तुम्हें समुद्र का मंथन करना होगा, लेकिन यह काम अकेले संभव नहीं है। इसके लिए असुरों की भी मदद लेनी होगी। देवताओं ने असुरों से समझौता किया और दोनों मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। असुर वासुकी के मुंह की तरफ और देवता उसकी पूंछ की तरफ खड़े हुए। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले निकला भयंकर विष, हलाहल विष। उसकी गर्मी और ताकत इतनी भयानक थी कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। अब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। अभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। मंथन जारी रहा और एक एक करके कई दिव्य वस्तुएं और रत्न निकले। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी जी और अंत में अमृत कलश। जैसे ही अमृत निकला असुर उसे छीनकर भाग गए। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी के रूप से मोहित होकर असुरों ने अमृत बांटने का काम उसे सौंप दिया। मोहिनी ने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। एक असुर राहु ने देवता का रूप बनाकर अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया और उसका सिर काट दिया। अभी से राहु और केतु का जन्म हुआ। इस प्रकार देवताओं को अमरता मिली और उन्होंने फिर से स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में धैर्य, बुद्धिमानी और सहयोग से ही सफलता मिलती है।